धीमा मगर पुर असर अंदाज, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी, अंदाज ऐसा कि नाजरीन की नजरें टीवी स्क्रीन पर जम जाएं। ये जिक्र है माजी में पाकिस्तान के उन नामवर टीवी एंकर्स और सहाफियों का जो नाजरीन के दिलों पर राज करते रहे। इन नामी ग्रामी शख्सियात ने सहाफत के दौर में उस वक्त तवज्जो हासिल की जब पाकिस्तान में टीवी आम न था, लेकिन इनके अंदाज और दिलचस्प लहजे ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, ऐसे एक नहीं कई नाम हैं जो अब भी लोगों के जहन से महव नहीं हो सके। सबसे पहले उस दौर का जिक्र हो जाए। 80 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वो वक्त याद होगा जब 9 बजे के टाइम बच्चों को माएं या तो खाना खिलाकर सुला देती थीं या फिर उनको खामोशी का हुक्मनामा मिल जाता था, क्योंकि अब्बू ने खबरनामा सुनना होता था। पूरे 9 बजते ही घर में खामोशी छा जाती थी। 9 बजते ही घड़ी दिखाई जाती और उसके बाद अजहर लोधी या खालिद हमीद, महापारा सफदर या सुरैया शहाब के साथ स्क्रीन पर शेरवानी पहने नजर आते। उनके साथ खातून मेजबान हल्के रंग के कपड़े पहने हल्के मेकअप के साथ दिखाई देती थीं। इन्हीं में से एक है शाइस्ता जैद, एक काबिले तकलीद और मिसाली शख्सियत। 1969 में बतौर अंग्रेजी न्यूज कास्टर पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता होने वाली शाइस्ता जैद 4 दिहाई तक अंग्रेजी खबरों से वाबस्ता रहीं और 21 जुलाई 2012 को आखिरी अंग्रेजी बुलेटिन पढ़ने के बाद पीटीवी से रिटायर हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 1988 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। शाइस्ता जैद ने अपनी खुश लिबासी, दीदा ज़ेब शख्सियत और बेहतरीन व मुनफरद अंग्रेजी तलफ़्फ़ुज़ के साथ लाखों टीवी नाजरीन के दिल में घर किया हुआ था। उनका मधुर सूती आहंग के साथ खबरें पढ़ने का अंदाज इंतहाई दीदा ज़ेब, बावक्कार और दिलनशीन था। आज के 50-55 बरस के पाकिस्तानी टीवी नाजरीन उनकी खबरें पढ़ने के अंदाज को यकीनन नहीं भूले होंगे। कायदे आज़म की अंग्रेजी तकरीर की तरह शाइस्ता जैद की अंग्रेजी खबरें वो लोग भी सुनते थे जो अंग्रेजी से नाबलद होते थे, और ये हकीकत ही उनके फन की अजमत के लिए एक अजीम खराज तहसीन है। नाजरीन, मापारा सफदर 1975 में लाहौर टेलीविजन पर न्यूज कास्टिंग के शोबा में आई। पीटीवी का खबरनामा उनकी मुल्कगीर सतह पर पहचान का बाइस बना। अगस्त 1979 में उनकी शादी सफदर हमदानी से हुई। मापारा 1990 तक पीटीवी से मुंसलिक रहीं। जनवरी 1990 में वो बैरून मुल्क चली गईं। लंदन में बीबीसी की उर्दू सर्विस से मुंसलिक हुई और 2014 तक मुस्तकिल मुलाजमत के बाद अब जुज़वी तौर पर बीबीसी से मुंसलिक है। अजहर लोधी को पाकिस्तान का सबसे पहला मेजबान और न्यूज कास्टर होने का एजाज हासिल है। उनकी खास शोहरत साबिक सदर जियाउल हक साहब की तदफीन की ट्रांसमिशन की मेजबानी करने के बाद से टीवी से जुदा कर दिया गया था। वो इस वक्त भी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। खालिद हमीद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में बहुत काम किया, जिसके सबब उन्होंने अपने अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत काम किया। इस वक्त वाशिंगटन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अब भी अपने दौर को याद करते हुए उस वक्त को बेहतरीन तरीन करार देते हैं। खालिद हमीद अब भी बीबीसी से वाबस्ता हैं और बीबीसी में उर्दू खबरें पढ़ते नजर आते हैं। दोस्तों, सुरैया शहाब ने टेलीविजन में अपने करियर का आगाज बतौर न्यूज़कास्टर 1973 में किया, मगर इससे कबल 10 साल तक ईरान के रेडियो ज़ेदान में नौजवानों के एक प्रोग्राम की मेजबानी करके काफी शोहरत हासिल कर चुकी थी। बतौर न्यूज कास्टर उनकी शोहरत इस हद तक थी कि इनकी आवाज को अवाम के दिलों की आवाज करार दिया जाता था, जिसके बाद 1984 में बीबीसी को ज्वाइन करके लंदन शिफ्ट हो गई और उनकी आवाज का ताल्लुक पाकिस्तान की आवाज से टूट गया। उनका इंतकाल दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद में हो गया था। नाजरीन, कराची टीवी से खबरें पढ़ने वाले जुबैर अहमद इस वक्त कनाडा में वहां के एक उर्दू चैनल के लिए खबरें पढ़ते हैं, मगर पाकिस्तान टेलीविजन से उनका ताल्लुक टूट गया है। उनको खास तौर पर कराची की इलाकाई खबरें पढ़ने की जिम्मेदारी दी जाती थी।
सादा लिबास, सर पर दुपट्टा मगर नाक में हीरे की लौंग इशरत फातिमा की पहचान होती थी, जिनको अक्सर औकात खवातीन उनकी लौंग के लिए खास तौर पर देखती थीं। जचे तुले अंदाज में उनके धीमे धीमे अंदाज में खबरें पढ़ने का अंदाज इतना मौसर होता कि उन्होंने महपारा सफदर और सुरैया शहाब को भी पीछे छोड़ दिया था। ये तमाम न्यूज कास्टर्स सुरैया शहाब के अलावा सब माशाल्लाह बकीदे हयात हैं। ये तमाम लोग मुल्क का वो सरमाया है जिनसे आज के दौर में फायदा उठाने की जरूरत है, ताकि आज के न्यूज चैनल पर खबरें पढ़ने वाले इससे सबक सीख सकें और तेज मेकअप और खूबसूरती की बजाय उनके लहजे पर तवज्जो दें, ताकि खबरों का वक़ार दोबारा से बहाल हो सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।